वहां बड़े दरबार में जब उपस्थित होते और जमराज कहते चित्रगुप्त इसका थोड़ा खाता खोलो, इसने संकीर्तन मंदिर में जाकर श्री राम जय जय राम किया कि नहीं किया, खाली उटपटांग कामों में लगा रहा, तो वहां बहुत मुश्किल हो जाती है। लेखा देश महादुख होता, हाय रे हाय, ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके भी हमने भजन नहीं किया, बड़े दुख की बात है। और कहते श्री ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, कहत मलूक गया घर बहुरा, ध्यान से सुनो राम जी, कहत मलूक गया घर बहुरा, जिस घर से हम चले थे नाम महाराज ने उसी घर हमको भेज दिया। याद आ गया, हम सब कहां से चले, श्री ठाकुर जी के चरणों से ही हम लोग चले हैं। हम भटक गए, रास्ता भटक गए, घर से जिस घर से चले थे उस घर में लौट के पहुंच नहीं पाए, जिस घर से हम चले थे उस घर से हम लौट के नहीं चल पाए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, विनय पत्रिका में, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, मायावत स्वरूप विचिरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो, पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपने हूँ नहीं मिलो, पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपने हूँ नहीं मिलो, भवतूल शोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हटि हटि चलो, भवतूल शोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हटि हटि चलो, बहु जोनि जन्म जरा विपत्ति, मति मंद हरि जान्यो नहीं, बहु जोनि जन्म जरा विपत्ति, मति मंद हरि जान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, श्री राम बिनु विश्राम विचार लख पायो, विचार लख पायो, बहुजोनि जन्म जरा विपत्ति मत मंद हरि जान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार लख पायो कहीं, श्री राम जी के बिना तुझे कहीं भी विश्राम नहीं मिला, श्री राम नाम के बिना विश्राम नहीं मिला। तो बोले विश्राम कैसे मिलेगा, राम राम रमु राम राम रटू, राम राम जपू जीहा, राम राम रमु राम राम रटू, राम राम जपू जीहा, राम नाम नवनेह में को, मन हटि होहि पपीहा, राम नाम नवनेह में को, मन हटि होहि पपीहा, सब साधन फल कूप सरित सर, सागर सलिल निरासा, सब साधन फल
कूप सरित तर सागर सलिल निरासा। राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ सीकर प्रेम पियासा। राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ सीकर प्रेम पियासा। गरजी तरजी पाषाण बरसे पवि प्रीति पर कीजिए जाने। गरजी तरजी पाषाण बरसे पवि प्रीति पर कीजिए जाने। अधिक अधिक अनुराग उमग पर मिटी पही जाने। अधिक अधिक अनुराग उमर पर मिटी पही जाने। राम राम रमु राम राम रचु राम राम जपु जीहा। राम राम रघु राम राम रघु राम राम जपु जीहा। ए जीहा, राम राम में रम जाओ, राम नाम का रट करो। राम नाम रूपी नवीन नेह रूपी मेह के, हे मन रूपी पपीहा, तू इस नवनेह मेह से प्रेम कर। सारे साधन और उन साधनों से प्राप्त होने वाले फल कुआं, नदी और सरोवर और समुद्र के समान हैं, किंतु श्री राम नाम वो तो स्वाति की बूंद है, स्वाति का बरसा हुआ जल है। तू चातक की भांति श्री राम नाम से अनुराग कर। चातक कैसा राम नाम से अनुराग करता है? बोले चातक रट लगाता है, प्यास सा हूं, प्यास सा हूं, प्यास सा हूं। चातक को ही पपीहा कहते हैं, उसी को चातक कहते हैं, उसी को पपीहा कहते हैं। प्यास सा हूं, प्यास सा हूं। पक्षी ने कहा प्यासे हो, प्यासे हो, तो जब पानी बरसे तो पी लेना, प्यासे हो कहने की जरूरत क्या है? और जब स्वाति का जल बरसे तब कहना प्यासा हूं, प्यासा हूं। अभी वर्षा ऋतु आई नहीं और गर्मियों से ही तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। उस चातक ने उस पक्षी को फटकार दिया। उसने कहा अपने प्रेमास्पद को पुकारने में कितना सुख मिलता है, ये तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। तेरे जैसा गंवार व्यक्ति, गंवार पक्षी नहीं जान सकता है, कोई प्रेमी जान सकता। श्री राम जय राम जय जय राम की पुकार करने में कितना सुख है, हर व्यक्ति नहीं जान सकता। ये श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जान सकते, क्योंकि श्री राम नाम के चातक हैं, पपीहा हैं। ऐसे महापुरुष जान सकते हैं, सुखदेव नारदादिक महापुरुष जान सकते हैं, विषयी प्राणी उनको नहीं जान सकते हैं। कहां बेचारा चातक आशा लगाए था और स्वाति के बादल उमड़ घुमड़ करके आए, बादल गरजने लगे, तरजने लगे और ऊपर से पत्थर पड़ने लग गए। वह बेचारा लोहू लुहान हो गया, फिर भी उसने स्वाति के जल से प्रेम करना बंद नहीं किया। भैया इसको कहते नाम प्रेम। श्री राम जय जय राम करते करते कथनचित हमारा लौकिक सर्वनाश हो जाए लौकिक रूप से, तो भी हमारी नाम में निष्ठा कम न हो, नाम में प्रीति बढ़ती चली। बड़े से बड़ा जितना नुकसान होना हो वो सब नुकसान हो जाए, पर नाम में अनुराग न रहे। अधिक अधिक अनुराग उमग उर पर मिति पहचाने। जितना पीड़ित होता है चातक, उसका अनुराग उतना बढ़ जाता है। एक चातक गंगा जी के तट पर एक विशाल वृक्ष की डाली पर बैठ करके प्यासा हूं रट लगा रहा था। उसी समय एक बहेलिया ने, पारधी ने बाण मारा। बेचारा चातक घायल होकर के गिरने लग गया
राम जी मरते समय गंगा जी की एक बूंद जल मुख में आ जाए तो कितने सौभाग्य की बात है। पर उस चातक ने गंगा जी में गिरते गिरते चोंच बंद कर ली। पक्षी ने करे मूर्ख, मुंह खोल, गंगा जी का जल भीतर चला जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले हमको कल्याण की जरूरत नहीं है, हमें तो स्वाति के जल की जरूरत है। भले ही गंगा बहुत दिव्य है, किंतु हमारा गंगा जल से प्रेम नहीं, हमारा प्रेम तो स्वाति के जल से। ऐसी श्री राम नाम में प्रीति होनी चाहिए। हमारा लौकिक पारलौकिक भोगों में प्रेम नहीं, कहां तक है हमारा मोक्ष में भी प्रेम नहीं है, हमको कल्याण भी नहीं चाहिए, हमें तो श्री राम नाम चाहिए। ऐसी प्रीति होनी चाहिए। महाराज यहां तक ही नहीं, उस चातक ने मरने के पहले अपने पुत्र से कह दिया, बेटा मैं मर रहा हूं, श्राद्ध पक्ष आवे तो गंगा जी के जल से हमारा तर्पण मत करना। मरने के बाद भी गंगा जल नहीं पीऊंगा, स्वाति का जल बरसे तब तर्पयामी करना तो पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। इसका मतलब ऐसी निष्ठा श्री राम नाम में होनी चाहिए। और ऐसी निष्ठा जिनकी है वे ही इस धरती पर भाग्यशाली कहलाने लायक हैं। उन लोगों का ही जन्म सफल है, चाहे वे हो चुके हों अथवा आगे जन्म लेने वाले हों। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। वे गए हैं जे होंगे आगे, त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। वे गए हैं जे होंगे त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। वे गए हैं जे होंगे त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। वे गए हैं जे होंगे त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। तो हो गए हैं कौन? जिनकी राम नाम ही गति है, राम नाम में ही मति है, राम नाम में ही अनुराग है। ऐसे जो महापुरुष इस धरती पर हो चुके हैं अथवा जो हैं अथवा जो आगे प्रकट होने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में घोषणा कर रहे हैं, तेई त्रिभुवन गनियत बड़भागी, तीनों लोकों में बड़भागी कहलाने लायक वे ही हैं, बाकी तो सब अभागे हैं। एक अंग मग अगम गवन कर, विलम न चिन्ह चिन्ह छाए। एक अंग मग अगम गवन कर, विलम न चिन्ह चिन्ह छाए। तुलसी ही तक अपनो अपनी दिशि, निरुपध नेम निभाए। तुलसी हित अपनो अपनी दिशि, निरुपधि नेम निभाए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारी कर्मराशि जल करके भस्म हो। इसके बिना हमारा अध्यात्म पथ पर
चलना भी व्यर्थ है। हमने बड़े से बड़ा कठिन साधन किया और हमारी कर्मराशि जलकर भस्म नहीं हुई तो क्या लाभ हुआ? और कर्मराशि जलाकर भस्म करने वाला कौन है? बोले राम नाम एक रति, पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जारी करे संसार। और नाम नहीं लेंगे तो वो भी आपने इसलिए अब के जो हरि नाम न लेते, और नाम लेंगे तो बड़भागी माने जाएंगे, ये भी जान लिया। और नाम का सहारा ले लिया तो बोले जब ते लीनी हरि की ओट, जब ते लीनी हरि की ओट, हल्के भय हल्के हो गए। पाप का बोझा खत्म हो गया, कर्म का बोझा खत्म हो गया। हल्के भय भार से उतरे, दारी दई पापन की पोट, पापों की पोटली उठा के मोट उठा के पटक दी। लेखा दिया साह समझाया, बहुरी न खाई जम की चोट, कहा मलूक बाजी जीती, गुरु प्रताप से पाकी गोट। गोट पक जाती है ना, शतरंज खेलने वाले गोट पक जाती है। जो गोट पक जाती है वो फिर किसी के द्वारा खाई नहीं जाती, ऐसा होता ना। गोटी का खेल खेलने वाले, अब तो शायद ये खेल बंद हो गए कि चल रहे हैं, गोटी का खेल खेलते हैं। तो जब जो गोट पक जाती है, पक्की गोट हो जाती है, वो उस गोट को कोई खा नहीं पाता, ऐसा होता है कि नहीं? तो गोट पक्की हो जाती है। इसका मतलब है जो श्री राम जय जय राम करते हैं, राम नाम लेते हैं, उनकी गोट पक्की, और इस नाम महाराज से जो विमुख है उस सबकी गोट कच्ची। उसको बार बार काल खाएगा, और श्री राम नाम के आश्रित को काल की दाल वहां गलने वाली नहीं है। वो गोट पक्की गोट है, राम नाम से पाकी गोट। तो बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में जो हमारी अनंत जन्मों की कर्मराशि जल करके भस्म हो। तो ये कैसे होगा? भस्म करना किसका काम है? भस्म करना अग्नि का काम है। और अग्नि का बीज क्या है? बोले राम नाम में रकार, वह अग्नि का बीज है। बिना राम नाम का आश्रय लिए कर्मराशि जलकर भस्म होने वाली नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक साधक के जीवन में ज्ञान का प्रकाश बहुत जरूरी है। इसलिए वेद भगवान ने प्रार्थना की है जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए। प्रार्थना की पद्धति बताई है, हे प्रभो तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। हे प्रभु तमसो मां, मुझे अंधकार की ओर नहीं, मुझे प्रकाश की ओर ले चलिए। प्रकाश जरूरी है कि नहीं? अब बाह्य रूप से आप चाहे जो कुछ करते रहो, आंख नाक कान दबाते रहो, नीचे सिर ऊपर पैर करते रहो, तो तुम्हारे जीवन की अविद्या नष्ट नहीं हुई, ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर नहीं हुआ, तो आपकी वह क्रिया किस काम की, किस मतलब की? जीवन में ज्ञान का प्रकाश बहुत जरूरी है। और वह प्रकाश कैसे होगा? बोले प्रकाश का प्रतीक भगवान सूर्य हैं, और सूर्य का भी बीज श्री राम नाम में रकारोत्तरवर्ती आकार, वो सूर्य का भी बीज है। इसका मतलब राम नाम लिए बिना जीवन में प्रकाश संभव नहीं। इसलिए प्रत्येक साधक के जीवन में प्रकाश बहुत जरूरी है, और बिना राम नाम के प्रकाश होगा नहीं। एक दो बातें नहीं महाराज, एक दो ऐसे वाक्य नहीं है, एक दो संतों के ऐसे अनुभव नहीं है, हजारों संतों के अनुभव हैं जिन्होंने ये स्वीकार किया कि हमें केवल नाम से ही प्रकाश प्राप्त।
सच्ची बात यह है कि बिना नाम के आज तक न तो किसी को प्रकाश मिला है और न मिलेगा। प्रकाश जिसको मिलेगा तो श्री राम नाम भगवान नाम से ही प्रकाश मिलेगा, और दूसरा कोई प्रकाश देने वाला तत्व नाम से ही प्रकाश होगा। कल ही तो सुना है, राम नाम मणिदीप धरु, राम नाम मणिदीप धरु, कहां जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। तो यदि हम अपने जीवन में कर्म राशि को भस्म करना चाहते हैं तो अग्नि का भी बीज राम नाम, उसका आश्रय लें। यदि हम अपने जीवन में अज्ञान अविद्या की निवृत्ति चाहते हैं, भगवान नाम प्रकाश चाहते हैं, तो भगवान नाम का आश्रय लें। अच्छा, एक बात बताइए, हम आप सभी शीतलता चाहते हैं कि नहीं? कोई भी व्यक्ति जलना तपना चाहता है क्या? हर व्यक्ति शीतलता चाहता है। अरे राम जी, मनुष्य की बात तो छोड़ दो, ये सर्प भी कितना विषैला जीव है, ये भी ठंडक चाहता है। सर्प भी ठंडक चाहता है, भले ही वो भयंकर उग्र स्वभाव का है, पर स्वयं तो ठंडक चाहता है। उग्र प्रकृति का व्यक्ति भी ठंडक चाहता है, शीतलता चाहता है। गर्मी कोई नहीं, भले ही गर्मी में रहता हो खुद भीतर से, पर अपने आप को ठंडक में रखना चाहता है, शीतलता चाहता है। शीतलता जीवन में बहुत जरूरी है। भैया, यदि आपने श्री राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो बाहर से भले ही आपके कपड़े खूब बढ़िया चंद्रमा की तरह शुक्ल और सफेद दिखाई पड़ेंगे, और हो सकता कपड़े भी सफेद और दाढ़ी मूछ और बाल भी सब सफेद हो जाएं, और शरीर भी काला न हो, शरीर भी एकदम बढ़िया गोरा हो, पर यदि श्री राम नाम रूपी चंद्रमा का आश्रय नहीं लिया है तो बाहर से चाहे जितनी सफेदी हो, भीतर तुम्हारे जलता रहेगा। भीतर की जलन शांत करना चाहते हो तो फिर भैया, यदि भीतरी जलन को शांत करना चाहते हो तो श्री राम नाम रूपी चंद्रमा का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि यदि तुमने राम नाम रूपी चंद्रमा का आश्रय नहीं लिया तो फिर महाराज तुम्हें तपना पड़ेगा। कितना तपना पड़ेगा? बोले महाराज, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। गोस्वामी जी ने कहा है कि तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। तू दुनिया के किसी कोने में चला जाए, तेरे ताप की निवृत्ति होने वाली नहीं है। तो कहते तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। तू कहीं चला जाए, किसी जगह चला जाए, तू तीनों तापों से तपता ही रहेगा। तेरे ताप संताप की निवृत्ति होने वाली नहीं है। तौलो तू क्यों कहूं जाए तिहू ताप तपी है। तीनों तापों से तुझे तपना पड़ेगा। तू किसी भी प्रकार से तू बच नहीं सकता त्रिविध तापों से। हाँ, बहुत सुंदर भाव गोस्वामी जी का भाव है। हेतु कृषानु भानु हिम कर को, यदि श्री राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो तेरी तपन शांत होने वाली नहीं है। जैसे दिन में चाहे जितनी भयंकर गर्मी हो, जब चंद्रमा की सुंदर चांदनी छिटकती है
तो सारे दिन की तपन शांत हो जाती है। राम 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 जी, राम 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 राम, राम 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 जी, राम 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 जी। जो लो तू न जपिए, जो तू न जपिए, बोलो तू कहूँ जाए, बोलो तू कहूँ जाए, देहूँ ताप तपिए, देहूँ ताप तपिए। राम 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 जी, राम 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 जी, राम 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 जी, राम 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 जी। सुर सरी तिरगी, सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाइए, सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाइए, सुर करु करे तोई तारी सताई है, सुर करु करे तोई तारी सताई है। जागत भागत सपने ना सुख सोई है, जागत भागत सपने ना सुख सोई है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। टूटिवे के जतन विशेष बांधो जाए, छूटिवे को जतन विशेष जान जाए, वह विष भोजन जो सुधा तानी खाई गो, वह विष भोजन जो सुधा तानी खाई गो। राम 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 जी, राम 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 जी। तुलसी लोक त्यों काल तो से दीन को, तुलसी लोक त्यों काल तो से दीनो, राम नाम की गति जैसे जल मीन को, राम नाम ही की गति जैसे
राम 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 जी जो सुना जग है बोलो तू कहूँ जाए चलो कहूँ जाए ताप ताप करती है राम राम जी राम 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 जी। हेतु कृतानु भानु हिम कर को, हिम कर की इतनी सुंदर व्याख्या दूसरी किसी पद से संभव नहीं थी। चंद्रमा के आश्रय के बिना जीवन की तपन शांत नहीं होती है, जलन शांत नहीं होती है। बोले राम राम जीह, राम 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 जीह जोलो तू न जपिए तोलो तू कहूँ जाए। नाम को छोड़कर दुनिया में तेरी जहां इच्छा हो वहां चले जाए, वहां भी तेरी जलन मिटने वाली नहीं। तोलो तू कहूँ जाए तिहूं ताप तपिए। सुरु सरु तीर बिन नीर दुख पाइए। गंगा जी में भी तुझे ठंडक नहीं मिलेगी। कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए तो भी बिना नाम जप की पूंजी के तेरी दरिद्रता मिटेगी नहीं। न तो तुझे जागृत में सुख मिलेगा, न स्वप्न में सुख मिलेगा, और न किसी अवस्था में तुझे सुख मिलेगा। यदि तूने नाम का आश्रय नहीं लिया तो जैसे अनेक जन्मों से रोता चला आ रहा है, ऐसी अनेक जन्मों तक रोना पड़ेगा। कहां तक कहें, यदि तूने श्री राम नाम का आश्रय नहीं लिया, मंत्र राज का आश्रय नहीं लिया, तो तू यत्न तो करेगा छूटने का। जितना छूटने की कोशिश करेगा उतना ही तू बांध दिया जाएगा। और तू विषयुक्त भोजन करेगा। भोजन क्या है, ध्यान से सुने, भोजन क्या है? जिस साधन को अमृतमय मानकर तू ग्रहण करेगा, वही साधन नाम से शून्य होने के कारण तेरे लिए विष के तुल्य हो जाएगा। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी को तो तीनों लोकों में तीनों कालों में तुलसी जैसे दीन को राम नाम को छोड़ के कोई गति नहीं है। जैसे मछली को जल के बिना कोई गति नहीं, ऐसे तुलसीदास को राम नाम के बिना कोई गति। इसलिए महामंत्र, इसलिए कहते हैं हेतु कृशानु भानु हिम कर को। और क्या है नाम? बोले विधि हरि हर मय वेद प्राण को। विधि हरि हर मय वेद प्राण को। अगुण अनुपम गुण निधान को। अगुण अनुपम गुण निधान को। ये राम नाम कैसा है? बोले राम नाम ही ब्रह्मा है, राम नाम ही विष्णु है, और राम नाम ही शिव है। ब्रह्मा जी का काम क्या है? आप सब जानते हैं। क्या काम है ब्रह्मा जी का? उत्पन्न करना, ये ब्रह्मा जी का काम है। वैसे एक अंश में देखें तो ब्रह्मा जी से भी अच्छा काम राम नाम करते हैं उत्पत्ति का। बुरा नहीं मानना, ब्रह्मा जी भी बुरा नहीं मानेंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि वे नाम जा पड़ते हैं। हम नाम की महिमा में कह रहे हैं ब्रह्मा जी की, तो कोई छोटा सिद्ध नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न तो करते हैं, पर उत्पन्न की वही सृष्टि सदा रहती नहीं है।
वो नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है कि नहीं? ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं पर रहती कहां है सदा? नष्ट हो जाती है। पर अपने उपासक में श्री महिमामय श्री राम नाम महाराज जिस ज्ञान वैराग्य और भक्ति की सृष्टि करते हैं, वो नाम जापक में एक बार प्रकट होने के बाद कभी नष्ट होती नहीं है। तो आप बात बताओ, जिसकी सृष्टि बनने के बाद बिगड़ जाए उसका काम पक्का, कि जिसका बनने के बाद फिर कभी बिगड़े ना, कभी नष्ट ना हो, उसका काम पक्का? इसका काम पक्का? ब्रह्मा जी की सृष्टि उत्पन्न करने वाला काम भी कच्चा काम है, और श्री राम नाम महाराज नामनिष्ठ साधक के भीतर जो ज्ञान वैराग्य भक्ति की सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, वो उत्पन्न होने के बाद फिर कभी नष्ट होता नहीं है। इसलिए राम नाम ब्रह्मा जी ही नहीं, ब्रह्मा जी से बढ़ के। अब बोले विष्णु भगवान, विष्णु भगवान कौन सा काम करते हैं? पालन का काम करते हैं भगवान विष्णु। भगवान का नाम विश्वंभर है, सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं। अरे एक दोहा तो आप सबको पता होगा, अजगर करे न चाकरी, याद है कि नहीं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहें, सबके दाता राम। ये पालन की बात कह रहे हैं, सबके दाता, सबका पालन करने वाले श्री ठाकुर जी। पर ठाकुर जी के पालन में भी विषमता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ठाकुर जी भी हमारा विश्वास से बुरा नहीं मानेंगे। क्यों? वो खुद नाम की बड़ाई करते हैं, तो वो थोड़े से नाम की जय जयकार करने में वो थोड़े से हल्के भी सिद्ध हो जाएं तो उनको बुरा लगना भी नहीं चाहिए और लगेगा भी नहीं, दोनों बात। नाम महाराज जो हैं भगवान श्री हरि अखिल विश्व का पालन करते हैं, पर उनके पालन में एक बड़ी भारी समस्या है। क्या समस्या है? वो समस्या ये है कि वह जीवों के शुभाशुभ कर्मों का विचार करते हुए उनका पालन करते हैं। बहुत से लोग ऐसे दिखाई पड़ेंगे आपको जिनके पास बहुत कुछ खाने को रखा है, और वो महाराज डॉक्टर ने कह दिया नमक बंद करो, मीठा बंद करो, घी बंद करो, तेल बंद करो, पशु भी नहीं खा सके ऐसी चीज उबाल के खा रहे हैं। ऐसे भी लोग, और बहुत से लोग ऐसे हैं, कहो अभी 10-5 सेर गुड़ ही खा जाए। एक गांव में राजस्थान के गए, कमालपुरा गांव में, तो वहां एक वृद्ध व्यक्ति, गैया चराने वाले एक वृद्ध व्यक्ति आए। तो गांव के किसी व्यक्ति ने कहा महाराज ये 3 सेर गुड़ खा जाते हैं एक बैठक में, और 1 सेर घी पी जाते हैं। हमने की आयु? तो वो व्यक्ति बोला कि 80 के 5 ऊपर है। मतलब कितने? 85 वर्ष हो गई। 80 से 5 ऊपर है। ये 3 किलो गुड़ खा जाते हो और 1 सेर घी पी जाते हो। उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज खाने को मिले कहां? कहा गरीब आदमी महाराज, जैसे तैसे गैया चराते हैं, अपना गुजर बसर परिवार की करते हैं, हम ही सेर भर घी पीने लग जाएं, गुड़ खाने लग जाएं, तो कैसे हमारी गृहस्थी चलेगी? अब बहू बेटों इसलिए गैया चरानी पड़ती है कि न चरावें गैया तो बहू बेटे भोजन नहीं देंगे। खाने को महाराज कहाँ मिले? मैंने कहा खाने को मिल जाए तो खा सकते हो। बोले अभी खिला के देख लो। वो बोला अभी खिला के देख लो, तुरंत खा जाएंगे, पचा जाएंगे। तो अब देखो ठाकुर जी पालन तो सबका कर रहे हैं, पर विचित्र लीला है, जिसके पास खाने को बहुत कुछ धरा है उसको खाने की शक्ति नहीं दे रहे। उसके भाग्य में नहीं है खाना, क्या करें? उसके कर्म का विचार करते हैं ठाकुर जी।
और जिस बेचारे को दिन भर हमेशा आए लाओ कुछ खाने को, लाओ कुछ खाने, उसके लिए खाने को नहीं, उसने किसी को खिलाए नहीं तो उसको बेचारे को खाने को कहां से मिले। तो ठाकुर जी देते सबको हैं, पर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का विचार करके सब पालन करते हैं। बाबा श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, राम झरोखे बैठ के सबका मुजराले, जाकी जैसी चाकरी वाकू वे सोई दे। सबको हिसाब किताब से देते हैं। इसका मतलब श्री ठाकुर जी के पालन में भी विषमता है, पर श्री नाम महाराज की शरण तो लो, उनके पालन में विषमता नहीं है। नाम महाराज किसी जीव के शुभाशुभ कर्म का विचार नहीं करते। नाम की शरण में आकर देखो, वे शुभाशुभ कर्म का विचार नहीं करते, सभी जीवों को पोषण प्रदान करते हैं, समान रूप से पालन करते हैं। हरिदास ठाकुर जैसा नाम ले तो उसका भी पोषण करते हैं, और जगाई मधाई भी अपनी दुष्टता छोड़ करके नाम जप करने लग जाए, उनका भी पोषण। तो बोलो जब पक्का काम किसका? नाम महाराज का पालन ठाकुर जी के पालन से भी श्रेष्ठ है। इसलिए तो हमारे महात्मा लोग कहते हैं ठाकुर जी से, आपकी जहां मौज हो घूमो फिरो। तब क्या करें? बोले आप अपना नाम हमारे पास छोड़ जाओ, आप घूमो फिरो। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। श्री ठाकुर जी पतंग हैं तो नाम महाराज डोरी हैं। श्री ठाकुर जी पतंग हैं तो नाम महाराज डोरी हैं। हमारे वृंदावन के रास बिहारी ठाकुर कहते हैं, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नचने को आली नंद को नाचे नचनी को आली नंद को किशोर, कमल कली को वृषभान की लली को राधे, कमल कली को वृषभान की लली को राधे, जगत नचायो तेरी भौं की मरोर धार, जगत नचायो तेरी भौं की मरोर, बन नाचे नचीवो आली नंद को किशोर, बन नाचे नचनी को आली नंद को किशोर। ठाकुर जी पतंग हैं और नाम महाराज डोरी है। आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाएगी पतंग? मेरे हाथ में है डोर। ठाकुर जी कहाँ जाएंगे? राम नाम लोगे तो ठाकुर जी की डोर तुम्हारे हाथ में। वैसे तो हम लोग गाते क्या हैं? बोले दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। और श्री राम जय राम करो तो दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ, हाँ, तेरी डोरी मेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे, तेरी डोरी मेरे हाथ। कहाँ जाएगी पतंग? मेरे तेरे हाथ में है डोर, तेरी डोरी मेरे हाथ। वैसे झूला में भी तेरी डोरी मेरे हाथ।